उनकी गर्मी क्या निकाल, उनके अंदर तो इतनी गर्मी है ना कि आपका जो ये जम गया ना बर्फ़ सिर में, जो आपका दिमाग काम करना छूट गया ना, वो किसान आपकी तुम्हारी गर्मी चर्बी पिघला देगा, बिल्कुल निकाल देगा, तुम्हारे दिमाग से बयान निकाल देगा। ये जो इस टाइप के उल्टे सीधे बयान देते हैं। एक हमारे जो मुख्यमंत्री जी है योगी, लेकिन भाषा क्या है उनकी? भाषा पूरे गुंडे और मवाली जैसी भाषा है, ये धमकाने वाली भाषा है। ये हिटलर शाही राज करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होने देगा किसान, ऐसा कभी नहीं होगा। किसान भी तैयार बैठा है और नौजवान भी तैयार बैठा है, बेरोजगार भी तैयार बैठा है, महिलाएं भी त्रस्त हैं इनसे कि ये गुंडों की पूरी फौज रख करके लोगों में, क्षेत्र में दहशत फैला करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। उसका जीता जागते उदाहरण है। युवा लाठियां खा रहा है, बेरोजगार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है बेरोजगारों का। ये भय और दहशत फैला करके इलेक्शन और चुनाव जीतना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। वो तो अच्छा बताएंगे अपने आप को, ठीक है, ये तो जनता तय करेगी, आकलन जनता करेगी कि ये किस लायक हैं और क्या है। इनकी औकात अब पता लग जाएगी, इसी 10 मार्च के वो पता लग जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं है, अब रह गया है। जब बिल वापसी होगी तभी घर वापसी होगी, नहीं तो हमारी अर्थी वापसी होगी। ये कसम एक एक किसान खा कर आया था बॉर्डर पर। अब तो हमारा सीधा आह्वान है, उत्तर प्रदेश मिशन, उत्तराखंड मिशन, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, हम वोट की चोट पर हम इनको जो है सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। नौजवान के साथ में धोखा हुआ है। 2 करोड़ रोजगार का नाम पर ये सरकार में आए थे, उनके साथ धोखा किया गया। 2 करोड़ की जगह आप 7-8 साल में 15-16 करोड़ युवाओं को जो रोजगार मिलना था, कम से कम 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। चाहे सरेआम गोली चलाने की बात हो, महिला नेत्रियों पर गोली चली हैं। जब इनका कोई विरोध करता है, काले झंडे दिखाता है, तो एक कांग्रेस नेत्री को गोली लगवाई गई। वो कौन लोग थे? एक सपा नेत्री पर भी गोली चलवाई गई। वो कौन लोग थे? असदुद्दीन ओवैसी पर ये गोली चली है। अभी दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, और ये अपने मुंह से अब ये कहना तो बंद कर दें कि अब बेलगाम हो गए हैं। ये गुंडागर्दी का राज जो है चल रहा है, रामराज नहीं है। सरेआम लोगों को कुचला जा रहा है, गोली चलाई जा रही है, दिन दहाड़े मारा जा रहा है लोगों को, बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, और रातों रात उनको जला दिया जाता है। जैसे हाथरस कांड में देखा होगा, इस बिटिया ने क्या कसूर था उसका, भाई उसको रातों रात जला दिया गया, पेट्रोल छिड़की गई और रातों रात हिंदू रीति रिवाज के विपरीत उसको जलाया गया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम गर्मियों में भी शिमला बना देंगे। क्या ये शिमला बनाने की तैयारी है क्या? मुझे लगता है हमारे बाबा जी ऐसे ही मनाएंगे क्या? मुझे लगता है हमारे बाबा जी के सिर पे वो बाल तो है नहीं, और टोपी भी कम ही लगाते हैं, ठीक है। और अभी ठंड भी ज़्यादा पड़ी थी और कई साल का रिकॉर्ड भी टूटा है। हो सकता है कि उनका माइंड इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया हो कि वो दिमाग काम करना छोड़ देता ना। हाथ पाँव भी अगर ठंड हो जाती है ना, तो वो भी हाथ पाँव ठीक से काम नहीं करते। तो वो क्या अनाप शनाप इस टाइप की ये बातें करते हैं। ऐसे राजनीतिक ये भाषा नहीं कहती है। एक साधु हैं और योगी हैं, उनको इस टाइप की ये भाषा, ये गुंडागर्दी वाली लैंग्वेज है, वो शोभा नहीं देती है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, तो इस टाइप की जो भाषा बोलते हैं वो उनकी भाषा नहीं हो सकती। उनके पीछे अंदर छुपा हुआ क्या निकल के आ रहा है, जिन निकल के आ रहा है बाहर को, वो दर्शाता है उनकी सोच को। उत्तर प्रदेश जनता क्या समझ रही है? सब कुछ बिल्कुल सब देख रही है, आंखों से देख रही है। युवा लाठियां खा रहा है, बेरोजगार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है बेरोजगारों का। एसएससी जीडी वाले लोग अब 8 तारीख से फिर आंदोलन शुरू करने वाले हैं, दिल्ली में फिर वो धावा बोलेंगे। उनको भी जैसे किसानों को गुमराह करके हटाया गया, बॉर्डरों से आश्वासन दे करके हटाया था और स्थगित किया था किसानों ने। मैं किसान यूनियन से हूँ, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से, बाबा टिकैत का एक सिपाही हूँ, सैनिक हूँ। मुझे एक जिम्मेदारी मिली है, अलीगढ़ मंडल का मंडल प्रमुख महासचिव हूँ, और तो मैंने ये सब बहुत नज़दीकी से देखा है। 13 महीने हमने इस आंदोलन में बिताए हैं, पूरा समय दिया है, और हमने एक एक क्षण को बड़े उससे हमने देखा है कि ये कहाँ कैसी कैसी चालें चल रहे हैं। लोगों को बदनाम करते हैं, लोगों को झूठा गुमराह करते हैं, खाली पीली घोषणाएं करना इनका काम रह गया है।
उन अब एसएससी वालों को भी आश्वस्त करके उनका आंदोलन हटाया गया था, लेकिन अभी मैंने कल परसों देखा है कि वो 8 फरवरी से फिर दिल्ली में फिर वो आंदोलन करेंगे। हमारे किसानों के साथ भी ऐसा हुआ है कि हमारे 3 काले कानून वापस होने के बाद में हमारे कुछ 5 बिंदुओं पर समझौता हुआ था, वो लिखित में समझौता हुआ था। कृषि मंत्रालय से हमारे पास लेटर है, वो मिला हुआ है, जिन पे बात होनी थी कि एमएसपी पे एक कमेटी बनेगी, संयुक्त मोर्चा अपने 5 नाम दे, उसमें हमारे संयुक्त मोर्चा के वो होना सुनिश्चित हुआ था कि उसमें कमेटी में वो लोग रहेंगे और सरकार के प्रतिनिधि होंगे, उसमें कुछ कृषि वैज्ञानिक होंगे। उस पर सरकार ने अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। 15 दिसंबर को हमारा आंदोलन स्थगित हुआ था। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक हमने 1 महीने वेट एंड वॉच किया था कि सरकार क्या करने जा रही है, वो हम देख रहे थे। 15 जनवरी को जो हमारी समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें जब निष्कर्ष निकला कि सरकार ने कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाया है किसानों के प्रति, तो हमने वो फैसला किया था कि 30 जनवरी तक का इनको और समय दिया जाता है, ताकि वो याद दिलाने के लिए हमने आगाह किया था कि 30 जनवरी तक आपका समय है, 31 जनवरी हमारा होगा। तो हमारे किसानों ने सभी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर और हमारे भारतीय किसान यूनियन जो राजनीतिक है उसके आह्वान पर हमने पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर प्रत्येक जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर के ये अवगत कराया था कि जो सरकार केंद्र सरकार बैठी हुई है वो अपनी वादा खिलाफी कर रही है। तो वादा खिलाफी के उसमें हमने जो है विश्वासघात दिवस बनाया था और हमने ये भी पहले से आगाह कर दिया था, महोदय आपसे भी मेरी बात हुई थी, हमने ये कह दिया था कि 3 तारीख से हमारे टिकैत साहब ने बोला था कि 3 फरवरी से हमारा जो है मिशन यूपी स्टार्ट हो जाएगा। अगर सरकार ये पॉजिटिव कोई कदम नहीं उठाती है तो हमारा जो कल से हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये तय हुआ कि हमारा प्रत्येक सिपाही गांव-गांव क्षेत्र जाएगा और संयुक्त मोर्चा के हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जिसमें हमारे माननीय टिकैत साहब भी हैं, राकेश टिकैत भी होंगे और संयुक्त मोर्चा के जो लीडर्स हैं वो सारे जा करके अभी उत्तर प्रदेश में हमारा 9 जगह इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो लोगों को हम बताएंगे किसानों के साथ हमारा क्या हुआ। यूपी मिशन में क्या करने वाले हैं आप लोग? यूपी मिशन में हम ये बताने जा रहे हैं कि जो सरकार ने हमारे साथ ये कुठारघात किया है, विश्वासघात किया है, वो हम बताएंगे। वो हम ये भी बताएंगे कि हमारे 700 से 750 किसान शहीद हो गए, आज तक भी संवेदना व्यक्त नहीं की है। 2022 में हमारी डबल आय होनी थी तो आज तक डबल आय नहीं हुई है। 2022 आ गया है, चुनाव का दौर चल रहा है, तो हम ये समझाएंगे किसानों को जाकर के कि जो भी हमारा प्रतिनिधि सरकार का आता है, जो नुमाइंदा चुना हुआ आता है विधायक दोबारा वोट मांगने के लिए, तो सबसे पहले आप डबल आय की मांग करेंगे उससे। उन 750 आदमी का क्या हुआ, सहानुभूति जो उनका सहयोग, मुझे कहने दीजिए, जो सहयोग राशि थी वो उसका क्या हुआ, क्यों नहीं मिला उनको, और जो हमारे वादे थे वादा खिलाफी क्यों किया सरकार ने, तो हम कैसे वोट दें आपको, ये हमसे हमारे सवाल होंगे। हमारा प्रत्येक गांव में एक आदमी सिपाही पूरा ट्रेनिंग यहाँ से 13 महीने लेके गया है। गांव में ये हम सवाल करेंगे प्रतिनिधियों से, सरकार के प्रतिनिधियों से, जो भी जाएगा, चाहे मंत्री जाए या प्रधानमंत्री आए, हम ये हमारा एक कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के ये लोगों को जागरूक कर रहा है, किसानों को, कि किसानों के साथ कितना अत्याचार किया है सरकार ने। जो हमारे 700 से 750 किसान शहीद हो गए। हमारे निर्दोष किसानों पर एक मंत्री का बेटा जो है सरेआम थार गाड़ी से रोनता है, और उससे 1 हफ्ते पहले मंत्री जी ये बयान देते हैं कि मैं मंत्री के अलावा भी कुछ और हूँ, मंच से आह्वान करते हैं, जो कि धारा 120 के मुल्जिम है, वो आज भी खुले मंच पर खुले हवा में सांसें ले रहे हैं, जबकि उनको मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी तो हो गई नहीं, मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हो गई, वो अपनी सजा में गया, सरेआम जब उन्होंने किया है, लेकिन साजिश करता तो वही थे, साजिश हत्या थी, ये कोई वैसी हत्या नहीं थी, साफ साफ दिखाई देगा कि उन्होंने किया है। और उससे पहले का जो बयान है अजय टैनी जी का एक मंच से, और खुलेआम ये धमकी टाइप की देते हैं कि मैं मंत्री ही नहीं हूँ, सुधर जाइए आप, मैं मंत्री जी नहीं हूँ, इससे मैं कुछ और भी हूँ, मंत्री के अलावा भी कुछ और हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ये साजिश ने उन पर गाड़ी जो चलाई गई थी वो एक साजिश थी, और साजिश के तहत उन पर एक धारा 20B का मुल्जिम का जो मुकदमा लगा था, वो मुल्जिम है, धारा 120B के मुल्जिम।
सरकार उनको बर्खास्त करे, ये हमारी मांग शुरू से रही है। अजय टैनी जिस दिन से वो तिकोनिया में जो 3 अक्टूबर की बात है, और तब से लेकर के और अब तक खुले में ये घूम रहे हैं। गृह राज्य मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, उन्हें स्वतः ही संज्ञान में लेकर के इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब तक जांच पूरी नहीं होती है, निर्दोष होते हैं वो एक संज्ञान अलग है, कौन दोषी है कौन निर्दोष है वो माननीय न्यायालय इसको तय करेगा। लेकिन उनको जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और उस पर भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी वो कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते। उनको क्यों नहीं हटाना चाहते हैं? ये भय और दहशत फैला करके इलेक्शन और चुनाव जीतना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये गुंडों की पूरी फौज रख करके लोगों में क्षेत्र में दहशत फैला करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। उसका जीता जागते उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। आपके जो सेंगर साहब हैं उन्नाव से, एक महिला बेटी का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनको गाड़ियों से उनके रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ा गया, उनको कुचला गया। कितनी ऐसी घटनाएं हैं। दलित बेटी के साथ क्या हुआ, बरेली कांड, इलाहाबाद कांड, कितने कांड गिनाओ, आजमगढ़, बहुत सारी जगह ऐसी घटना हैं जो कहते हैं ना सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए हमारी महिला खुले में सांस लेती, कभी भी आ सकती हैं जा सकती हैं। दिन दहाड़े उनको साथ ये ऐसे काम हो रहे हैं, उनको रातों रात जलाया जा रहा है। ये क्या दिखाता है? ये कानून राज है, ये कानून राज नहीं, ये पूरा गुंडा राज है। गोरखपुर में अमित शाह ने कहा कि हम 300+ के संकल्प पर आगे बढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम यूपी मिशन चला रहे हैं। यूपी मिशन में ये सारी चीजें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। भाई कोई नहीं कहता मेरे बेर खट्टे हैं, ठीक है, कोई नहीं कहता मेरे बेर खट्टे हैं। वो तो अच्छा बताएंगे अपने आप को, ठीक है, ये तो जनता तय करेगी, आकलन जनता करेगी कि ये किस लायक हैं और क्या है। इनकी औकात अब पता लग जाएगी। इसी 10 मार्च के वो पता लग जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं है, अब रह गया है 1 महीना 6 दिन बाकी है। 1 महीना 6 दिन के बाद रिजल्ट पता लग जाएगा कि हमारा मिशन यूपी का क्या होगा असर उत्तर प्रदेश में और देश में। ये पूरा संदेश जाएगा। हमारे 5 राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव है, हम इनके प्रतिनिधियों का खुलकर विरोध करेंगे। ये हमारे संयुक्त मोर्चा की कॉल है। हम अपने किसानों को समझाएंगे। हमारा किसान नहीं भूला है। जो वाटर कैनन के जो सर्दियों में, कड़कड़ाती सर्दियों में जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, और खाई तक खोदी गई, कील तक बिछाई गई और आंसू गैसे गोले तक दागे गए हैं। और हमारे किसानों को जो है आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये जाट आंदोलन है, कुछ मुट्ठीभर किसानों का है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, ये कुछ हरियाणा का है, कुछ पंजाब का है, बाकी सभी किसान खुशहाल हैं। लेकिन उन्हीं देखिए मुट्ठीभर किसानों की ताकत देखिए कि एक दिन मोदी को हमने जो है माफ़ी देश से उन्होंने मांगी और कानून हमारे वापस हुए। किसान जिस बात पर अगर अड़ जाता है ना कि हमें ये काम करना है तो वो करना है। हमने ये कह के आए थे कि हम अब दिल्ली बॉर्डर जा रहे हैं सीमाओं पर, हम उसी दिन आएंगे जब हमारे कृषि कानून वापस हो जाएंगे। जब बिल वापसी होगी तभी घर वापसी होगी, नहीं तो हमारी अर्थी वापसी होगी। ये कसम एक एक किसान खा कर आया था बॉर्डर पर, एक एक सिपाही हमारा और अपनी बातों पर डिग रहा। हम वो काम करके हटे थे। इन्होंने जो हमारे साथ वादा खिलाफी की है, हम ये आगाह करना चाहते हैं सरकार को कि देखिए अब तो समय निकल गया। अब तो हमारा सीधा आह्वान है, उत्तर प्रदेश मिशन, उत्तराखंड मिशन, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, हम वोट की चोट पर हम इनको जो है सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। हमारा ये किसी नौजवान के साथ में धोखा हुआ है। 2 करोड़ रोजगार का नाम पर ये सरकार में आए थे, उनके साथ धोखा किया गया। 2 करोड़ की जगह आप 7-8 साल में 15-16 करोड़ युवाओं को जो रोजगार मिलना था, कम से कम 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। कितनी इंडस्ट्री बिक गई, हमारा देश के कितने संस्थान बिक गए। सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। रेल बिक गया, भेल बिक गया, तेल बिक गया, मतलब क्या क्या, LIC बिक गई, सारी बैंकें चली गई। ये किसान योगी और मोदी को उनकी गर्मी बता देगी भाई कितनी गर्मी है। ये किसान बहुत बड़ी, अरे सुनिए, किसान की क्या तुलना करेंगे आप। किसान तो रात के 12 बजे भी अगर 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तब भी खेत में पानी लगाता है खड़े होकर के। उनकी गर्मी क्या निकाल, उनके अंदर तो इतनी गर्मी है ना कि आपका जो ये जम गया ना बर्फ सिर में, जो आपका दिमाग काम करना छूट गया ना, वो किसान आपकी तुम्हारी गर्मी चर्बी पिघला देगा, बिल्कुल निकाल देगा, तुम्हारे दिमाग से बहम निकाल देगा। ये जो इस टाइप के उल्टे सीधे बयान देते हैं। एक हमारे जो मुख्यमंत्री जी है योगी, लेकिन भाषा क्या है उनकी? भाषा पूरे गुंडे और मवाली जैसी भाषा है, ये धमकाने वाली भाषा है। ये हिटलर शाही राज करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होने देगा किसान।
ऐसा कभी नहीं होगा। किसान भी तैयार बैठा है और नौजवान भी तैयार बैठा है, बेरोजगार भी तैयार बैठा है, महिलाएं भी त्रस्त हैं इनसे। इन्होंने सबका अपमान किया है, सबके साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, तो उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस चुनाव में ही देख लेना इनका हाल क्या होगा। वक्त आ गया है। बिल्कुल वक्त समय आ गया है।